आज का टॉपिक है ईडी करंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं भावर धाराएं। चलिए जानते हैं कि भावर धाराएं होता क्या है। इससे पहले कुछ छोटा सा चीज़ जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई रिंग है ऐसे, अगर एक रिंग है ऐसे ना, ठीक है, इस तरह, इसमें से चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। इसमें से चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। अगर गुजर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चुंबकीय रेखाओं की संख्या समय के साथ बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, तो इसके अंदर जो ये रिंग है उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जो एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यानी अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं लगातार बढ़े या घटता रहे, कुछ न कुछ बढ़ते घटता रहे, तो उससे क्या होगा, वेरिएबल फ्लक्स हो जाएगा, जो लास्ट वीडियो हम बता चुके हैं। और वो वेरिएबल फ्लक्स, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज, और उसके बाद एक करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर ये लाइंस वेरिएबल हैं तो इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, ये हमको अच्छे से पता है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक रॉड है, एक परिनालिका ले लीजिए। और इस परिनालिका को हम एक एसी करंट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। याद रखिएगा, एसी करंट है। ठीक है, और जैसे ही यहां पर हम स्विच लगा देते हैं, जैसे ही एसी करंट फ्लो करेंगे, एसी करंट का क्या तरीका है कि अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहता है। जो हमारे घर में जो करंट आती है वो फ्लक्चुएट होता है, मतलब उसके अंदर करंट 0 से 1 2 3 4 5, ये 5 से 4 3 2 1 0, और ये बहुत फास्ट होता है। 0 to 5, 5 to 1, 5 to 0, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ये लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक, यानी ये हम जानेंगे कि इसके अंदर जो करंट है वो फ्लक्चुएशन फॉर्म में है। ठीक है, लगातार घट बढ़ रहा है, बहुत फास्ट होता है ये। और परिनालिका के बारे में बता चुके हैं कि अगर परिनालिका के अंदर अगर धारा एंट्री करती है, करंट अंदर जाता है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, परिनालिका के अंदर अगर करंट, इसको करंट यहाँ से अगर आ रहा है, कांस्टेंट करंट भी आ रहा है बैटरी के थ्रू, तब भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, लास्ट वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं हम कि परिनालिका का जो रिंग होता है, कॉइल होता है, अगर इसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि यहाँ ऊपर से यहाँ पर करंट फ्लक्चुएट वेरिएबल है, लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर इस करंट की वैल्यू को हम बढ़ा दें, इस धारा के मान को अगर बढ़ा दें, तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। घटा देंगे धारा का मान तो घट जाएंगी। तो ये धारा ने इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फ्लो कर रहा है, और धारा का मान एसी में बदलता भी रहता है। यानी चुंबकीय रेखाओं की संख्या कभी ये एन, कभी एस, कभी ये एस, कभी एन, उल्टा होता रहता है। लेकिन हमने कहा कि एसी करंट में जो एसी सोर्स होता है, उसके अंदर करंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन फॉर्म होती है, बढ़ती है, घटती रहती है। तो उससे क्या होगा कि इस करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है,
यानी कि इस करंट का मान अगर बढ़ रहा होगा तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू घट रही होगी तो घट रहा होगा। कुल मिलाकर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उत्पन्न हुआ, लाइंस निकल रही हैं, लेकिन कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। कभी 10 रेखाएं, कभी 4 रेखाएं, कभी 2 रेखाएं, कभी 9 रेखाएं, मतलब जितनी भी रेखाएं होती हैं, लाइंस गुजर रही हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और घट रही है। ये एकदम क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक रिंग रख देते हैं, ऐसे टच में नहीं है। जैसे ये परिनालिका है तो चारों ओर ऐसे रिंग रख देते हैं केवल, ठीक है। और मैंने अभी कहा कि किसी कॉइल या रिंग से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी, वो भी वेरिएबल, तो इसके अंदर भी एक करंट फ्लो करेगा। तो ये जो बल रेखाएं उत्पन्न हुई, चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, वो इस रिंग के अंदर से ही जा रही हैं। यहाँ पर भी चुंबकीय रेखाएं इस कॉइल के अंदर से ही, ये कॉइल है, इसके अंदर से ही जा रही हैं। और यहाँ पर जब इस कॉइल को, ये अगर ये ब्लू परिनालिका को ऐसे कर दें तो कॉइल को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, चारों ओर। तो इसके अंदर पैदा हो गया चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र बन हो गया, और वो चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल के अंदर से भी जा रही हैं। और किसी क्लोज लूप से जो चुंबकीय रेखाएं जाती हैं वो भी बदलते हुए वेरिएबल, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो उत्पन्न कर देगा एक प्रेरित धारा, यानी इसके अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक करंट फ्लो, आराम से करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ी, यानी अगर फ्लक्स वेरिएबल है, हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है कि अगर मेरा फ्लक्स वेरिएबल है, लगातार बदल रहा है, तो वो पैदा करता है एक प्रेरित धारा। और यहाँ पर फ्लक्स क्या है, लगातार बदल रहा है, और कौन बदल रहा है? एसी कारण, यानी इसके अंदर एक करंट पैदा हो गया, ठीक। यहाँ तो क्लियर है। इसको अगर दूसरे रूप में दिखाया जाए तो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। इसको कैसे बनाए समझ जाइएगा आप लोग। ये आर पार, यानी ये सीधा ऐसे निकल रहा है, स्ट्रेट करते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये रिंग है, यानी इस रिंग के अंदर ऐसे ये परिनालिका ऐसे एंट्री मार रहा है। यहाँ तो चीज़ें अच्छे समझ में आ गई, लेकिन क्या हो कि हम एक डिस्क रख दें, मतलब एक थाली, लोहे का एक प्लेट रख दें। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर मैं इसको पूरा एक प्लेट रख दे, ठोस ऐसे ऐसे, अब रिंग नहीं रखे हैं, अब एक गोला जो एक प्लेट है ठोस, वो बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होता है। देखा जाए तो एक थाली के अंदर बहुत सारे रिंग होते हैं। जो थाली में खाना खाते हैं, हमारे लोहे का प्लेट है, जो थाली होता है वो बहुत सारे हजारों लाखों रिंग से मिलकर बना होता है, और हर रिंग छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा होता होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर ऐसे कर दे कि ये एक ठोस है, अगर ये ठोस होता है, ऐसे 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 कर देते, अगर ये ठोस है तब क्या होगा? तब भी करंट पैदा होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से। मैंने अभी कहा कि जो एक सर्कल मान लेते हैं, ये सर्कल हम कहते हैं अगर ये ठोस एक प्लेट है, थाली जैसा है, तो बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होगा, बहुत सारे रिंग से मिलकर एक थाली बना होगा। ये भी कहना सही है, ठीक है ना। अब अगर इसमें बहुत सारे रिंग हैं तो सभी में करंट पैदा होगा, छोटे रिंग सर्कल में भी, बड़े वाले में भी, उससे बड़े, सभी में करंट फ्लो कर रहा होगा। यानी इसके चारों ओर एक करंट एक साथ, एक गोल, उससे बड़ा गोल, गोलेकार में एक भंवर, इसे कहते हैं, एक चारों ओर गोलाकार तरीके से फ्लो कर रहा होगा। इसी को कहते हैं ईडी करंट, भंवर धारा है, ठीक है। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने एक परिनालिका लिया, सोलेनॉइड, उसको एसी से कनेक्ट कर दिया। अगर यहाँ बैटरी भी होता
यानी कांस्टेंट करंट, तब भी इसमें आकर वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। लेकिन एसी है, एसी में करंट की वैल्यू बढ़ती है घटती रहती है लगातार, तो चुंबकीय रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ेगी घटेगी, यानी उससे एक वेरिएबल फ्लक्स पैदा होगा। अब वेरिएबल फ्लक्स उत्पन्न करता है एक प्रेरित धारा को, ठीक है ना। तो हमने इसके चारों ओर, इस परिनालिका को चारों ओर से एक कॉइल से घेर दिया, एक रिंग से घेरा, और इसके अंदर ये परिनालिका है, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से गुजर रहा है, ये वाला, ठीक है ना, गुजर रहा है। तो अगर किसी क्लोज लूप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, वो भी बदलते हुए वेरिएबल, तो उसमें एक करंट फ्लो कर दिया गया। यहाँ तक खेल समझ में आ गया। हमने क्या, रिंग के स्थान पर एक प्लेट रख दिया लोहे का या कॉपर का, किसी चालक का, और कोई गोलाकार प्लेट या कोई भी प्लेट बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होता है। तो सब पूरे प्लेट में एक समान रूप से धारा फ्लो करती है, फैलने लगती है, उसी को बोलते हैं भंवर धाराएं, एडी करंट। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन एंड थ्योरी हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर भंवर धाराएं इतनी भी खतरनाक हो सकती हैं कि इस प्लेट को एकदम लाल तब तक बहुत ज़्यादा हॉट कर सकता है, ताकि एकदम लाल, तो गर्म करने पर किसी प्लेट को लाल होता है तवा की तरह, उस तरह ये गर्म कर सकता है अगर प्रतिरोध ठीक ठाक हो तो। ठीक है, यानी पूरे प्लेट में एक समान उस धारा गोल गोल फ्लो करने लगा, उसी को बोलते हैं भंवर धाराएं।